टू आर क्या डिफाइंड हो रहा है फंक्शन पे 3x² - 5, और जो g फंक्शन है वो भी r टू आर डिफाइंड हो रहा है, और gx इक्वल टू दिया है x/x² + 1। तो हमें क्या करना है, g ऑपरेशन f ऑफ x की वैल्यू निकालनी। तो हमें एक फार्मूला पता है कि g ऑपरेशन f ऑफ, अगर हम x लेते हैं तो हमारा क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x होता है, या फिर f ऑपरेशन g अगर हम लेते हैं x की वैल्यू पुट करके तो हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या g ऑपरेशन f पूछा है, तो हम क्या करेंगे, g ऑपरेशन f ऑफ x रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स होगा। ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, 3x² - 5। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, g, ये हमारा जो होगा एज ए जी के लिए x हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, x/x² + 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x जगह हम क्या रखेंगे, 3x² - 5 अपान 3x² - 5 का होल स्क्वायर + 1। ठीक है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे क्यों नहीं जा रहे भाई, तो और सिंप्लीफाई होगा हमारा क्या है, कहाँ गया, 3x² - 5, ये ना था, हाँ, 3x² - 5 का होल स्क्वायर + 1। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3x² - 5 अपान 9x⁴ + 25 माइनस 30x² + 1, ये हमारा आएगा। ठीक, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² - 5 अपान 9x⁴ माइनस 30x² + 26, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करके बताना है कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहाँ पे जहाँ पे लिखा है sin 14 डिग्री, वहाँ पे हमारा हो जाएगा 24 डिग्री होगा। ठीक है, एक करेक्शन है, जो जहाँ sin स्क्वायर 14 डिग्री है वहाँ पे 24 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है, ये जो हमारा वैल्यू होता है, ये इसको जैसे इसको हमारा क्या है, C1 है, ये हमारा क्या है, C2 है, ये हमारा क्या है, C3 है। ठीक है, और ये जो हमारा है R1 है, ये हमारा होगा R2, और ये जो हमारा होगा R3 होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो R1 R2 R3 होगा। ठीक, तो ये वाले जो सेक्शंस होते हैं हमारे, ऐसे वाले सेक्शन वो रो वाले होते हैं, और जो ऐसे वाले जो सेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 14 डिग्री नहीं है वहाँ पे, एक बार इंश्योर कर लीजिएगा, करेक्शन है, उसको हम बता दे रहे हैं, साइन 24 डिग्री है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि का C1 को रिप्लेस करेंगे C1 + C2 + C3 से। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, C1 को जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस tan 135 डिग्री, और
आगे हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 66 डिग्री एंड टेन 135 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस टेन 135 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 24 डिग्री। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, ये टेन 135 डिग्री रहेगा और ये साइन स्क्वायर 24 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारा ऐड होगा, टेन 135 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 14 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री साइन स्क्वायर 24 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये अगर साइन स्क्वायर 24 डिग्री है तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 66 डिग्री कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे ना, ये हमारा क्या 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, तो इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन और से कोसेक से सॉरी साइन और कोसेक से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा, 80 का मतलब कि टेन और कॉट से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सी मतलब कॉस और सेक से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 66 क्या हो जाएगा, साइन 66, क्योंकि साइन 24 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, एक और है टेन 135 है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 प्लस 45। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टेन 45। माइनस टेन क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, टेन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो टेन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि टेन हम यहाँ पे साइन और कोसेक से जो प्रोडक्ट निकलेगा बस वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव से प्रोडक्ट जो निकलता है वो पॉजिटिव होता है, तो टेन तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, इसलिए टेन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो माइनस टेन 45 मतलब कि -1 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो फिर आगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर क्या था, 66 था, हाँ साइन स्क्वायर 66 डिग्री, और उसको हम चेंज किए थे तो 24 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक, फिर इसके बाद क्या बचेगा, टेन माइनस 45 हो जाएगा, माइनस टेन 45 डिग्री। फिर इसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर 66 डिग्री एंड टेन 135। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, मान लेते हैं साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस ये भी हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 66 डिग्री कर देते हैं इसको, माइनस टेन 45 डिग्री, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा टेन 135 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस टेन 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर मान लेते हैं 24, किसी एक को हम चेंज कर दिया, या 24 को ही चेंज कर दें, चाहे 66 ही कर देते हैं मान लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री और साइन स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, तो माइनस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैट्रिक्स बन रहा है, डिटर्मिनेंट। अब क्या होगा, यहाँ साइन स्क्वायर 66 प्लस कॉस स्क्वायर 66 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टेन माइनस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 -1, यहाँ भी क्या होगा, 1 -1। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा
साइन स्क्वायर 66 डिग्री एंड टेन 135 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, टेन 135 डिग्री और साइन स्क्वायर 24 डिग्री। उसके बाद क्या है हमारा साइन स्क्वायर 24 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0, तो 0 0 0 हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 66 डिग्री एंड टेन 135 डिग्री एंड टेन 135 डिग्री, साइन स्क्वायर 24 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 24 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि किसी कोई भी मैट्रिक्स हो, सॉरी कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर उसका कोई भी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम कोई कुछ भी जीरो, उसके बाद एनीथिंग कुछ भी हो, वो पूरी की पूरी पूरा पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा देखिए इसमें पूरा का पूरा जो कॉलम है वो पूरा पूरा क्या है, जीरो है। इसीलिए हमारा जो पूरा डिटर्मिनेंट जो आएगा वैल्यू क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला है कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्सपेंशन, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस वाई स्क्वायर के पावर 4 के पावर होल पावर 6, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए जैसे कभी कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई की पावर n आ रहा है, तो उसमें अगर हमें नंबर ऑफ एक्सपेंशन अगर निकालना है तो हमारा क्या होता है, n प्लस वन एक्सपेंशन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या है, 2x प्लस वाई स्क्वायर है और 24 है, होल पावर 6 है। ठीक है, तो ये वो वाला रूल लग गया है ना, जैसे मान लीजिए a के पावर m होल पावर n, तो क्या होता है a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो सिमिलरली हमारा क्या होगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर के पावर, जब पावर को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू सिक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 24। और हमारा क्योंकि एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 24 है, और नंबर ऑफ एक्सपेंशन कितने हो जाएंगे, 24 प्लस वन कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा जो 25 है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बस।